कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे उपचुनावों की तारीखें नजदीक आ रही हैं, सियासी आरोप प्रत्यारोप भी तेज होते जा रहे हैं। चुनावी सभाओं के जरिए एक दूसरे पर निशाने साधे जा रहे हैं। जनता की अदालत में एक दूसरे की सरकार और उसके कामों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मकसद साफ है, मतदाताओं को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। 15 साल के सियासी वनवास के बाद 15 महीने तक सत्ता पर काबिज रहने वाली कांग्रेस भाजपा सरकार को हर मोर्चे पर घेर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जनसभाओं में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर लगातार सियासी हमले बोल रहे हैं। सीएम शिवराज के विकास कार्यों को शुरू करने पर भी सवाल उठा रहे हैं। 15,000 घोषणाएं तो शिवराज जी आपने करी है। देखिएगा, आएंगे अपने जेब में नारियल लाएंगे, घोषणा करेंगे, नारियल फोड़ेंगे। आजकल तो दोनों जेबों में नारियल लेके घूमते हैं, जहां मौका मिलता है नारियल फोड़ लेते हैं। सियासी आरोप तो हर जनसभा में आम है, लेकिन इस उपचुनाव में नारियल को भी सियासी हथियार बना दिया गया है। आरोप विपक्ष लगाए तो सरकार कहां चुप रहने वाली थी। सरकार के मुखिया ने विपक्ष के नेता के बयान पर पलटवार किया। जवाब आप ही सुनिए। पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष कहते हैं शिवराज सिंह नारियल लेकर घूमता रहता है, हर कोई नारियल फोड़ देता है। कमलनाथ जी, नारियल नहीं फोड़ रहा हूँ, सड़कें बनवा रहा हूँ उनके साथ, पुल पुलिया बनवा रहा हूँ, भवन बनवा रहा हूँ, विकास के काम करवा रहा हूँ। आपके पास नहीं था पैसा, हमारे पास तो पैसा है। अब हम अगर शिलान्यास और लोकार्पण भी करते हैं तो उनको तकलीफ होती है और वो शिकायत करते हैं, रोको रोको रोको। चुनाव आयोग में जाते हैं, अरे कोई चुनाव थोड़ी है जब हम शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। ये कांग्रेस का विकास विरोधी कदम है। विकास के काम उनने तो किए नहीं, हम करते हैं तो चिढ़ते हैं। एक तरफ कहते हैं विकास के कामों का लोकार्पण शिलान्यास रोको, और दूसरी तरफ कहते हैं नारियल फोड़ते हैं शिवराज सिंह, झूठ बोलते कहीं कोई काम नहीं होता। अब कौन झूठ बोल रहा है ये जनता भी समझ ले। यह उपचुनाव सरकार गिराने से लेकर दल बदल, खुद्दार, गद्दार से होते हुए नारियल पर आ गया है। अब देखना होगा कि इस उपचुनाव में सियासी दल और कौन कौन से आरोपों के साथ मतदाताओं के बीच जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा नारियल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। मध्य प्रदेश की राजनीति में नारियल, रियल कौन है, कौन रियल नहीं है, इसको लेकर बड़ी उहापोह है, बड़ी पशोपेश है। कोई कह रहा है कि जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं वो रियल नहीं है, नारियल हैं। नारियल लिए घूम रहे हैं, चुनावी मौसम में घोषणाओं की बरसात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कांग्रेस में कोई रियल नहीं बचा है, कांग्रेस पूरी की पूरी नारियल हो गई है, जिसमें रियल नाम का तत्व बचा नहीं है। वहीं कमलनाथ जी कह रहे हैं कि शिवराज जी अब अपने दोनों हाथों में जो नारियल एक सूखा फल होता है वो लिए घूम रहे हैं, और चूँकि उसे बड़ा शुभ माना जाता है और वो उसका शिलान्यास और भूमि पूजन करने में बखूबी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन नारियल की प्रकृति जैसा दोनों दलों में कोई दिखाई नहीं देता। वाकई में अगर उसकी प्रकृति जैसा कोई हो तो फिर बात ही क्या है। कहा भी गया है कि नारिकेल समाकारा दृश्यन्ते खलु सज्जना, अन्य बदर का कारा बहरे मनोहरा। अर्थात सज्जन लोग जो है वो नारियल के जैसे होते हैं, बाहर से कठोर और अंदर से कोमल। और जो
दुष्ट लोग होते हैं वो बेर के तरह होते हैं, बाहर से कोमल और अंदर से कठोर। तो अब राजनीति में अगर कोई नारियल लिए घूम रहा है, वो नारियल बना घूम रहा है, वो नारियल है और रियल है तो अद्भुत है, उसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर मीठा है लेकिन अंदर से तीखा है, बातों से फिर जाता है, इरादों से फिर जाता है, तो भी समस्या है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं आशीष अग्रवाल जी, मीडिया वार्ताकार हैं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही मृदुभाषी प्रवक्ता हैं। अब्बास हफीज साहब प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ हैं। संदीप पौराणिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल आशीष जी, ये जो नारियल लिए शिवराज जी घूम रहे हैं, ऐसा आरोप कमलनाथ जी ने लगाया कि अब तो दोनों हाथों में उनके नारियल है और जहां मौका मिलता है वहीं घोषणा करके और भूमि पूजन कर देते हैं। लेकिन नारियल को अगर हम उसका थोड़ा संधि विच्छेद करें, ना धन रियल, थोड़ा इंग्लिश हिंदी मिक्स करें जिस प्रकार की आजकल चलती है भाषा, तो रियल जैसी चीज़ नहीं है। कांग्रेस का ये भी अभिप्राय है कि उस नारियल के भूमि पूजन में सिर्फ चुनावी घोषणाएं हैं, वादे हैं, प्रलोभन है, महत्वाकांक्षा है, रियल में विकास की कोई उसमें बात नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए रवि जी, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि नारियल फोड़ने की जो एक बहस है वो सकारात्मक बहस है। नारियल फोड़ना मतलब प्रतीकात्मक रूप से हम ये बात कर रहे हैं कि कहां पर कितना विकास हुआ, किस सरकार ने कितना कहा। 2014 से जब से मोदी सरकार आई है, हमने वैसे भी राजनीति में जो एक क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी था उसको दूर करने का प्रयास किया है। हमारे जो मैनिफेस्टोज होते हैं उनको हम 100% पूरा करने की बात करते हैं। तो 5 माह में जो विकास कार्य आदरणीय शिवराज सिंह जी की सरकार ने किया है, उनको लेके हम इन चुनावों में जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि कांग्रेसी मित्र भी जाएं और अपने 15 माह की जो सरकार है उसकी बात करें, कि वो बताएं कि क्यों 2 लाख तक का कर्ज माफ नहीं हुआ, क्यों 4,000 रुपए का भत्ता नहीं मिला, क्यों बेटियों को दर दर भटकाया गया 51,000 रुपए के कन्यादान के नाम, और क्यों बेटियों की स्कूटी खा गए, क्यों मेधावी छात्र योजनाएं खा गए। तो ये एक सकारात्मक विषय है। दूसरा विषय यह है कि जब जब नारियल फोड़ने की बात आती है तो कांग्रेसी मित्र बड़े असहज हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कमलनाथ जी की कोर कॉम्पिटेंसी नहीं थी, वो नहीं थी। वो तो कहते थे कि खजाना खाली है, और जब से शिवराज सिंह जी की सरकार आई है 40,500 करोड़ विभिन्न मदों में हम जनता के खाते में पहुंचा चुके हैं। जितनी भी जनहितैषी योजनाएं थी जो उस समय बंद पड़ी थी, चाहे वो संबल योजना हो, चाहे वो विकास की योजना हो जैसे चंबल प्रोग्रेस वे, ऐसी अनेकों योजनाएं माननीय शिवराज सिंह जी प्रारंभ कर चुके हैं। तो शिवराज सिंह जी की लोकप्रियता और संवेदनशीलता इसी नारियल फोड़ने से है, क्योंकि हम सिर्फ नारियल ही नहीं फोड़ते, उसके बाद की जो प्रक्रिया होता है उसको पूर्ण करते हैं। और यही वो कारण है कि 15 साल के बाद भी जब कांग्रेसी भ्रम और झूठ की राजनीति को लेके आए, उसके बाद भी शिवराज सिंह जी के नाम पे, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के नाम पे मत प्रतिशत हमारा ज्यादा रहा। तो नारियल हम फोड़ते हैं परंतु उनको पूरा भी करते हैं। जी, नारियल में आपको रियल नहीं दिखता है। नारियल फोड़ने के पीछे की जो मंशा है विकास की, उसमें आपको अब्बास जी रियल क्यों नहीं दिख रहा है? रियल का अभाव, आपकी जो वास्तविक सोच है उसमें क्यों ऐसा आपको नहीं दिखता कि इसमें रियलिटी नहीं है, ये फिक्टिटियस है, सब कुछ काल्पनिक है, एक आभासी और आभा मंडल है, चुनावी माहौल को देखते हुए बनाई गई सारी की सारी व्यवस्था है? ऐसा क्यों लगता है आपको? नवीन जी, ये सिर्फ हमको नहीं लगता है, बल्कि इस मध्य प्रदेश की हर एक जनता को लगता है, हर एक व्यक्ति को लगता है, पूरी जनता को लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जो नारियल फोड़े गए हैं 24,000 जगहों में फोड़े गए होंगे अब तक, 15 साल की अगर बात कर ली जाए। और जब से दोबारा आए सत्ता के, तब से भी फोड़े जा रहे हैं वापस, जो साम दाम दंड भेद से आए हैं। इसके बाद जनता ने जो काम शुरू करते होते हुए देखने की घोषणाएं देखी थी, वो काम कभी पूरे ही नहीं हुए। ऐसे बहुत सारे हैं, मेरे साथी हैं आशीष जी बहुत सब प्रवक्ता है, हमारे मित्र हैं, वो कह रहे थे, चंबल एक्सप्रेसवे की बात कर रहे थे। नवीन जी, आप भी उस इलाके से आते हैं, उस क्षेत्र से आते हैं, और ये चंबल एक्सप्रेसवे की भी घोषणा देखिए आप, कितनी बढ़िया है कि अगर अभी बीजेपी के किसी नेता से या प्रवक्ता से ये पूछ लिया जाए कि चंबल एक्सप्रेसवे की घोषणा तो करके आ गए, पर उसकी जमीन को का अधिग्रहण करने का क्या काम किया अभी तक, क्या उसमें काम शुरुआत की है? कुछ पूछ लेंगे, लेकिन एक बात बताइए अब्बास जी, घोषणाएं होंगी तो प्रश्न भी उठेंगे कि उस घोषणा का क्या हुआ। तो घोषणा में तो आप और हम मिलकर प्रश्न उठा लेंगे, लेकिन घोषणा कर रहे हैं मतलब खुद को कटघरे में तो खड़ा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो अकाउंटेबिलिटी बनेगी।
चंबल के लोग भी पूछेंगे कि भैया प्रोग्रेस वे कहाँ गया, हम ही पूछ लेंगे। आप एक तरफा संवाद होता है नवीन जी। ये घोषणाएं तो बहुत पहले से हो रही हैं, पर जवाब कब देते हैं? इनके पास तो व्हाट अबाउट एक अंग्रेजी में शब्द है, वो है कि देखिए हमने किया है, उन्होंने क्या किया था, वो क्या करते थे, ये सारी चीजों से ये बचना चाहते हैं। अब दूसरी बात ये कह रहे थे कि हमने क्या किया, ये सब लोग कहते हैं। भाई कमलनाथ जी ने अपने आज जो बयान दिया है उसके अंदर ही बताया, और कमलनाथ जी के 15 महीने की सरकार में जो 11 महीने का समय मिला हमको, हमने जो उसमें काम किए वो जनता ने देखे, जनता को उसका एहसास हुआ। चाहे वो शुद्ध के लिए युद्ध हो, चाहे वो इनकी जो बातें थी कि जो झूठ इनके ऊपर आके गिर गया कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। अभी एक और बात कही जा रही थी, ये टेप की तरह हर तरफ बजने लगी चीज है कि भाई हमने कन्याओं के जो कन्यादान योजना, निकाह योजना के अंदर हमने पैसा नहीं दिया। विधायक कुणाल चौधरी कालापीपल विधानसभा के अंदर 4 सम्मेलन हुए, 3 सम्मेलनों के कागज तो हमारे पास मौजूद है, हम दिखा देंगे, हमारे मित्र आ जाए, जिसमें 51,000 रुपए का ट्रांसफर हो गया। एक आखिरी जो सम्मेलन था कालापीपल का, वो फरवरी में हुआ था, और फरवरी के बाद हमारी सरकार आपको मालूम है चले गई थी। उसका पेमेंट रुका हुआ है क्योंकि शिवराज जी की सरकार आ गई थी। शुद्ध के लिए जनता ने देखा, जनता कितना बुरा खाना खा रही थी, हमने राष्ट्रपति की कार्रवाई करके दिखाई। कमलनाथ जी ऐसा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने देखा, और ऐसे मुख्यमंत्री ने जो काम किया, उन्होंने आज भी कहा है खजाना खाली होने की बात रोना मेरा इसलिए जरूर मैं मान सकता हूं कि आपने फजूल खर्ची करी, लेकिन उस खजाने खाली के बावजूद भी हमने विकास कार्यों को नहीं रोका। और जो ये बात कह रहे हैं इन्होंने आज फिर मध्य प्रदेश को कर्जा फिर लिया गया है। समझ लेता हूँ घर चलाने के लिए घर का मुखिया लेता ही है कर्जा। घर का मुखिया अगर ऐसा कह देगा कि नहीं भैया अब पैसा अल्टरनेट इनकम की बात की, अल्टरनेट करो, लेकिन अब रेवेन्यू जनरेशन की बात की। कई बार ऐसा होता है, मुखिया के तौर पर देखा गया है, परिवार के लोग कर्जा ले लेते हैं, और कर्जा चुकाने की नीयत अच्छी होनी चाहिए। जब मुखिया काम करना नहीं चाहता नवीन जी, तब होता है। तो वो पूछ लेता हूँ संदीप जी से। संदीप जी, जिस प्रकार से नारियल को लेकर बात चली है, तो मैं तो इस नारियल को थोड़ा अलग दृष्टिकोण से देखा कि अगर रियल ही ना हो तो फिर नारियल का होना क्या मतलब है। ऐसा कांग्रेस कह रही है कि इस नारियल में रियल कुछ नहीं है, सिर्फ घोषणाओं की बातें हैं, जुमलों की बौछार है, ये कांग्रेस कह रही है। लेकिन शिवराज जी ये कह रहे हैं कि मेरा काम विकास करना है, मैं कर्जा लूँगा, विकास करूँगा, और आय के अन्य स्रोत विकसित करके वो कर्जा भी चुकाऊँगा, विकास का पहिया थमने नहीं दूंगा। और नारियल एक प्रवृत्ति भी है कि बाहर से कठोर और अंदर से कोमल होता है नारियल, ये एक प्रवृत्ति भी है। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में शिवराज जी को कोमल प्रवृत्ति का, संवेदनशील प्रवृत्ति का व्यक्ति माना जाता है, तो थोड़ा नारियल की प्रवृत्ति भी है उनकी, कभी कभी कठोर होने की बात भी करते हैं। इस पूरे माहौल में जिस प्रकार से शिवराज जी सक्रियता के साथ सभाएं कर रहे हैं, मानधाता में, यहाँ जहाँ हर जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, चूँकि घोषणाओं के लिए शिवराज जी को पहले भी कहा गया है कि घोषणा करते हैं बहुत ज़्यादा, उतना उन पर अमल नहीं हो पाता, जो कांग्रेस अभी कह रही है, इसका कोई फर्क पड़ने वाला है? देखिए नवीन जी, पहली बात तो यह है कि जो नारियल होता है ये हमारे यहाँ शुभ सूचक फल माना गया है जी। हर शुभ अवसर पे नारियल सामने होता है, वो किसी भी धर्म हो, किसी भी संप्रदाय की बात हो, अमूमन नारियल सामने होता है जी। बात हुई है नारियल की, कमलनाथ जी ने जो कहा या शिवराज जी ने जो जवाब दिया जी। बात जहां तक आप कर रहे हैं, राजनीति में ये स्वाभाविक है कि घोषणाएं तो नेता करेगा जो सत्ता में होगा, और अगर वो घोषणाएं नहीं करेगा, वो लोकार्पण नहीं करेगा, तो जन अपेक्षाएं कैसे पूरी होंगी, और जनता में कैसे संदेश जाएगा कि जो हमारा नेता है वो काम करने वाला नेता है। तो नेताओं का तो एक जीवन का हिस्सा, या यही कहें कि राजनीतिक दल जो सत्ता में होता है उसकी राजनीति का हिस्सा ही होता है घोषणाएं। अगर वो घोषणा नहीं करेगा तो वो नाकारा सरकार साबित हो जाएगी, विपक्ष उसे नाकारा सरकार कहेगा, और जब वो काम करता है तो ये कहा जाता है कि घोषणाएं पूरी नहीं होंगी। एक जुमला बड़ा पत्रकारिता में चलता है कि जो घोषणा की जाती है, जो वादे किए जाते हैं, वो कभी पूरे करने के लिए नहीं होते, क्योंकि अगर वो पूरे हो जाएंगे तो आगे की हम बात कैसे करेंगे। तो राजनीति में कुल मिलाकर के जो वर्तमान दौर में चल रहा है, वो शिवराज सिंह चौहान ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी चलती हुई सरकार है, जो दिख रही है सरकार, जो काम कर रही है वो सरकार है। तो दूसरी ओर कांग्रेस स्वाभाविक है कि आरोप लगाएगी, पुरानी घोषणाओं का जिक्र करेगी,
और चुनाव है तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होना स्वाभाविक है। हाँ, ये बात जरूर है कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि इतने हजार घोषणाएं की गई और अमल नहीं हुआ, तो बीजेपी को उनका सार्थक जवाब देना चाहिए और दूसरी तरफ कांग्रेस को वो घोषणाएं सामने लानी चाहिए जो घोषणाएं की गई बड़ी और अमल नहीं हुआ। तब जनता भरोसा करेगी दोनों की बात पर। जी जी, समय सीमा के चलते अभी एक व्यवसायिक अंतराल के लिए हम यहाँ रुकेंगे और उसके तुरंत बाद फिर से चर्चा में हाजिर होंगे। तो वक्त है एक कमर्शियल ब्रेक का। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा दो कदम आगे। आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ सुनिए लोकवाणी की 11वीं कड़ी 11 अक्टूबर सुबह 10:30 बजे से। लोकवाणी में इस बार नवा छत्तीसगढ़ हमर विकास मोर कहानी विषय पर बात होगी। छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों, FM रेडियो एवं क्षेत्रीय समाचार चैनलों पर। जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रसारित। इंडिया एजेंडा नारियल में कमर्शियल ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। आशीष जी, घोषणाएं आपने की हैं, इन्होंने दिए थे वचन और अब आप कह रहे हैं कि अब संकल्प की बात है। जिस प्रकार से विकास की बात करने पर कांग्रेस ये कह रही है कि इस प्रकार की बातें खोखली हैं, आपको रियल में ये बात करनी चाहिए। शिवराज जी कह रहे हैं घोषणाएं करूंगा, काम करूंगा, जनता के विकास की बात करूंगा, किसान की बात करूंगा, छात्रों की बात करूंगा, युवाओं की बात करूंगा, आईफा और आईटा इन तरफ नहीं देखूंगा, मेरी प्राथमिकताएं अलग हैं। प्राथमिकताएं तो ठीक हैं, लेकिन वो प्राथमिकताएं वास्तविकताएं भी होनी चाहिए, उनमें कुछ क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। प्राथमिकताएं जब वास्तविकताएं में बदलेंगी तभी जन मानस को एक अंतर पड़ेगा। हमने क्या किया और हमारी प्रामाणिकता क्या है? सबसे पहले मध्य प्रदेश में 2003 से हम निकल के आते हैं। 2003 में एक नारा चलता था, नवीन जी आपने सुना ही होगा, कि चारों ओर अंधेरा है और चौकीदार लुटेरा है। ये मिस्टर बंटाधार के युग की बात की। उस समय लोग बिजली घर जाते थे और ये पूछने जाते थे कि बिजली कब आएगी। और अब ये दौर आया कि लोग जब बिजली चली जाती है तो अचानक से नाराज होने लगते हैं कि बिजली क्यों जा रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की 15 सालों की उपलब्धि है। जो बजट कभी 2003 में 20,000 करोड़ होता था, 2018 में जब हम चुनाव में गए तो उस समय 2 लाख करोड़ था। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 5 गुना बढ़ी, 5 कृषि कर्मण पुरस्कार मिले हमें। खेती की बात करें तो खेती में तो मध्य प्रदेश ने वो काम किया जो राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक पेपरों ने स्वीकारा कि मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर बेहद ही अच्छा काम किया है। तो प्रामाणिकता थी तभी इस देश में जब लोग कहते हैं कि 5 साल बाद ही एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है, हम 15 साल तक सरकार चला पाए और 15 साल बाद भी हमारे विपक्षी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और मत प्रतिशत में हम ज्यादा रहे। हमने इनको बोला कि आप सरकार बनाएं और इन्होंने बैसाखियों की एक सरकार बनाई, परंतु 15 माह में जिस तरीके से इन्होंने हर वर्ग को छला, किसानों को छला, बेरोजगारों को छला, बेटियों को छला, महिलाओं को छला और अपना घर भरा, तबादला उद्योग लगाया, रेत उद्योग लगाया, हर घर शराब पहुंचाई, तो हमने ये सरकार बनाई। 5 माह की जो हमारी सरकार है वो एक कोरोना के समय हम लाए और उसके बाद मैंने आपको बताया कि 40,500 करोड़ हमने जनता के खातों में पहुंचाए और जितनी भी बंद योजनाएं थी उनको पहुंचाया। मैं दोबारा से संदीप पौराणिक जी की बात से सहमत हूं कि अगर कांग्रेस हम पे आरोप लगाती है तो तथ्यात्मक रूप से लगाए, बताएं कि ऐसी कौन सी योजनाएं थी जो हमने पूरी नहीं की।
परंतु ये तो बहानेबाज और वादा खिलाफ लोग थे, और हम हिम्मतशील और संवेदनशील लोग हैं जो जनता के लिए, गांव गरीब किसान के लिए काम करेंगे और करते रहेंगे। जी अब्बास जी, जिस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने एक सभा में कमलनाथ जी के लिए कहा है कि वो कहते हैं कि उनकी क्या खता थी, उनकी क्या गलती थी, उन्होंने क्या किया, हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमका मिली, और फिर उन्होंने सिलसिलेवार गिनाया एक एक चीज को। आपके संज्ञान में आ ही गया होगा वीडियो। तो लोग तो वही हैं, आपके ही लोग, आपके नेतृत्वकर्ता, आपके साथी आपसे विमुख हो गए और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए और बहुत बड़ी संख्या में गए, और अब वो जनता के भी सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि सिर्फ ये कहने से कि घोषणाएं नहीं करेंगे, काम करेंगे, काम बोलता है और हम जनता के बीच में नहीं जाते, काम बोलेगा, तो ये भी अभी तय हो जाएगा कि बोलेगा आखिर क्या? क्या कहेंगे? नवीन जी, सबसे पहले तो जनता के बीच में जाने की बात तो हमने नहीं कही कि हम नहीं जाते, निरंतर हम लोग जाता है, हमारा क्षेत्र का जो कार्यकर्ता है वो जाता है संपर्क। हम इनकी तरह पे सरकार में होते हुए योजनाएं बना, मुझे एक चीज से बहुत आपत्ति, मुझे एक चीज से हमेशा बहुत आपत्ति थी, है और रहेगी। आप विज्ञापन में कटौती करो, आप विज्ञापन प्रामाणिकता के आधार पर दो, आप विज्ञापन गुण दोष के आधार पर दो, आप विज्ञापन क्षमता के आधार पर दो, लेकिन ये विजन की सरकार है, टेलीविजन की नहीं है। टेलीविजन पे खड़ा होकर ही आदमी ये बोल रहा है। टेलीविजन चीज ही, मैंने तो ये बात नहीं कही थी, मैं तो दूसरी बात कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक इवेंट बनाने का जो काम करती थी उसके ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च होते थे, वो अलग अलग जगह में खर्च होते हैं भाई, टेंट में भी खर्च होते हैं, सारी चीजों में खर्च होते हैं, लोगों को बुलाया जाता है, एक इवेंट बना लिया जाता है, उसके बाद वो काम पूरे नहीं होते। हमारे मित्र बहुत सारे आरोप उन्होंने लगा, अपनी उपलब्धियां बहुत सारी गिनाई, इसके अंदर से मैं सुन रहा था तो मुझे हैरत हो रही थी। उन्होंने कहा कि इन्होंने ये काम किए। अरे भैया, आपकी बहुत सही बात कही संदीप पौराणिक जी ने, मैं भी कहूंगा, आपने घोषणा की थी 2008 में, ये कहा था कि सत्ता में ले आइए दोबारा, सीमांत किसानों का 50,000 रुपया कर्जा माफ कर देंगे हम, पूरे मध्य प्रदेश का वादा किया था आपने। आपके संकल्प पत्र के तीसरे पन्ने के ऊपर लिखा हुआ है 2008 में जो आपने संकल्प पत्र या जन संकल्प पत्र डाला था, उसके अंदर देख लीजिए सीधा सीधा कृषि के लिए क्या करेंगे। उसके बाद आईटी पार्क की बात होती थी, यहाँ पर लोग इंतजार में रह गए कि हमारे बच्चे दोबारा भोपाल आ जाएंगे वापस, यहाँ पर आईटी पार्क बनेगा और लोगों के हाथ में कहते रहे झुंझुना। आपने कहा कि मेट्रो, हर चुनाव के अंदर कहते थे इंदौर भोपाल के अंदर मेट्रो लेकर आएंगे। हमने क्या किया, हमने चुनाव के बाद जब हम चुनकर आए, कमलनाथ जी ने सीधे सीधे शुरुआत की कामों की, मेट्रो की शुरुआत की, और ये कहा कि 2022 तक इसको कंप्लीट कर देंगे, ये हम अपना हिसाब किताब देंगे। ये नहीं कहा कि हम सत्ता में आने के बाद ये काम करेंगे, चुनाव के ऐन वक्त पे वादे करे जाए। किसानों को बहुत महंगी बिजली देने का काम किया इन्होंने, लेकिन ये सारी बातें अब जनता जानती है, जनता के सामने है। हमने जो काम किए थे, सिंधिया जी अगर खुद की बातें कर रहे हैं तो घोषणाएं तो उन्होंने जो अपने उपचुनाव में की थी उसके पर तो चर्चा कर लेंगे, लेकिन जनता फैसला करेगी और जनता ही सबसे बड़ी अदालत है इस प्रदेश की। कमलनाथ जी ने ये कहा कि हमने खाली खजानों के बाद भी जो काम किया उसको इवेंट बना के उसमें फजूल खर्ची नहीं की। आखिरी बात कहूंगा, आपने जो कहा था टेलीविजन की सरकार, नवीन जी, मुझे इतना अफसोस होता था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की तस्वीर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के ऊपर विदेश में लगी होती थी, विज्ञापन मध्य प्रदेश का होता था, प्रदेश का नक्शा इतना सा और शिवराज जी का चेहरा इतना बड़ा वहां पर। अरे अमेरिका के एयरपोर्ट पे क्या फायदा होना था हम लोगों को, इतना पैसा खर्चा किया गया जिससे हमारे गरीबों के घर चल जाते, हमारी बहनों की शादियां हो जाती, हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई हासिल कर लेते। इन्होंने 15 पॉलिटेक्निक, कृषि पॉलिटेक्निक के वादे किए थे। प्रतिक्रिया ले लेता हूं, अंतिम प्रतिक्रिया ले लेता हूं, आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। चर्चा अपने अंतिम चरण में है। संदीप पौराणिक साहब, जैसा आपने कहा कि घोषणाएं तो नेता करेगा और कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए, तो सोच तो चाहिए पहले। अब जहां सोच वहां विरोध वाली स्थिति बनेगी तो ये राजनीति में हो रहा है, लेकिन जनता को क्षणिक जो एक उम्मीद जागती है वो सांत्वना से जागती है, भरोसे से जागती है, कमिटमेंट से जागती है। जब आप किसी के कंधे पर हाथ रख के मंच पे, सामने सभाओं में थोड़ा सा एक क्लोज कम्युनिकेशन करते हैं तो जनता को लगता है कि कोई व्यक्ति है जिसको उसका ख्याल है। उसका नाजायज़ फ़ायदा और जायज़ फ़ायदा ये अलग मसला है,
लेकिन जनता इससे कनेक्ट तो होती है। शिवराज जी की कनेक्टिविटी किसी से छुपी नहीं है। इस बार शिवराज जी की कनेक्टिविटी, शिवराज जी का नेटवर्क चुनाव में कितनी क्षमता के साथ 4G और 5G तरीके के सिग्नल लाएगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि इस बार के चुनाव थोड़े अलग ही मोड के। लेकिन अभी ये बात बिल्कुल सही है, इस बार का जो चुनाव है वो थोड़ा सा अलग तरह का है, क्योंकि एक तो सत्ता बदलाव जिस तरह से हुआ है उसमें 28 विधायकों को लेकर फिर चुनाव होने वाले हैं। आपको अपनी बात बेहतर तरीके से पहुंचाने के साधन अपनाने पड़ेंगे। राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है वर्तमान में, खैर चुनाव आयोग ने यूं कहें कि गृह मंत्रालय नई गाइडलाइन जारी कर दी है तो सभाएं करने की आजादी हो गई है, संख्या ज्यादा बुला सकते हैं, लेकिन अब तक की हम स्थिति ये कहें तो सीधे जनता से आपका संवाद उस तरह से नहीं हो पा रहा था जिस तरह से राजनेता करता है। और आप ये मानिए कि चाहे इलाकाई नेता हो चाहे राष्ट्रीय स्तर का नेता हो, जो सौम्य दिखता है, जो सहज दिखता है, जो सरल नजर आता है, वो जनता के बीच अपनी पैठ बना लेता है, जगह बना लेता है। मध्य प्रदेश में दो तरह के नेता इस समय हैं। कमलनाथ, जो आपने बात कही, टेलीविजन पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं, दिखने पे बहुत भरोसा नहीं करते हैं, उसके ठीक उलट है शिवराज का काम करने का तरीका। वो जनता से सीधे जुड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जनता से जुड़ के ही वो अपनी बात सीधी कह सकते हैं। कमलनाथ जी की जो कार्यशैली थी, उनकी वो ये कार्यशैली है कि वो काम करके लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। तो जहां तक आप ये कहें कि जो सीधे कनेक्ट होता है वो व्यक्ति को सामने आकर जो बात करता है वो ज्यादा कनेक्ट होता है। कमलनाथ जी की सरकार ने काम किया या नहीं किया ये एक अलग मसला है, लेकिन कनेक्ट होने के मामले में वो शिवराज के मुकाबले में थोड़ा सा कमजोर जरूर है। जी, समय सीमा के चलते ये चर्चा मैं यहां समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो नारियल के अंदर जो भाव समाहित है वही ये स्थापित करेगा कि कौन चुनाव जीतेगा, कौन चुनाव नहीं जीतेगा। नारियल की मनोभावना के साथ विकास की, कमिटमेंट की, प्रतिबद्धता की, अगर वो रियल भाव है उस नारियल के साथ तो आप जनता से कनेक्ट करेंगे। और अगर नारियल के साथ वाकई में रियल कुछ भी नहीं है तो फिर जनता आपको डिस्कनेक्ट करेगी। हालांकि जिस प्रकार से संदीप पौराणिक साहब ने कहा कि सीधा कनेक्शन बड़ा फर्क डालता है, तो कहीं मैंने भी पढ़ा है कि डायरेक्ट है तो करेक्ट है। तो डायरेक्ट संवाद जो शिवराज जी कर रहे हैं जनता के बीच में जाके, कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन वो कई और माध्यमों से जनता से जुड़ते हैं और लगातार जुड़ते हैं, इसलिए जनता के बीच में खासे लोकप्रिय हैं। और इस बार उनकी लोकप्रियता भी दांव पर है। चौथी बार वो मुख्यमंत्री बने हैं, उनके नेतृत्व में एक नया संयोजन हुआ है। महाराज और शिवराज मध्य प्रदेश की राजनीतिक समीकरण में क्या प्रभाव छोड़ेंगे देखना दिलचस्प रहेगा। IND एजेंडा में इतना ही, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।